कहती है माँ तुम मिलने नहीं आ सकती, माता कहती है मेरा हृदय रोता है, मेरे आंचल का दूध बहता है तुझे गले लगाने के लिए, पर पिता सम्मुख में खड़ा है। पिता सम्मुख में खड़ा है, कैसे तुझे गले लगाऊं? तो बेटी यहाँ शिव महापुराण की कथा करी है, गाय बेटी और लक्ष्मी तीनों का विचित्र भाव बताया। तीनों संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण बेटी, कभी गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए, उसका आदर उसका सम्मान उसका सत्कार करो, एक रोटी देने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे गुरुजी तुम तो अपनी अपनी लगाओ, तुम तो व्यासपीठ पे बैठ जाओ तो अपनी अपनी बोलता रहो, एक रोटी देने में हमारा कहीं नहीं जाए, पर वही एक को दो नहीं तो फिर दूसरी आके खड़ी हो जाए 9 बजे, फिर तुम तो अपनी अपनी लगाओ। और मालूम पड़े हमारे यहाँ तो इतनी गाय आए ना, हर 2 घंटा में फिर गाय आ जाए, फिर गाय आ जाए ना, फिर रोटी दो ना, फिर रोटी दो। तो इतनी गाय को आ रही तेरे यहाँ? पहले आती थी क्या इतनी गाय तुम्हारे यहाँ? अभी अभी इतनी गाय क्यों बढ़ी है? इतनी गौ माता क्यों आ रही है तुम्हारे दरवाजे पर कि बार बार रोटी देना पड़ रही, बार बार आ रही है? पहले इतनी बहन बेटी आती थी क्या तुम्हारे दरवाजे पर? नहीं। इतनी बहन बेटी वापिस तुम्हारे यहाँ क्यों आ रही है? इतना गुरुजन इतना साधुजन तपस्वी जन तुम्हारे यहाँ आता था क्या? अभी इतना क्यों आ रही है? कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जब तुम्हारे यहाँ गाय ज्यादा आने लगे, जब तुम्हारे यहाँ बहन बेटी बड़े प्रेम से बात कर कर तुम्हारे यहाँ बार बार आने लगे, भले काका बाबा की बहन बेटी आए पर तुम्हारे यहाँ आ रही है, और तुम्हारे यहाँ संत साधु गुरुजन अगर बार बार आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि समझ लेना अब भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पहले एक रोटी होती थी घर में एक गाय को देने के लिए, अब भगवान अन्न बढ़ाते जा रहा है तो रोटी भी मेरे हाथ से दिलवाते जा रहा है। बहन बेटियां आ रही हैं, पहले पूछती नहीं थी, अब भगवान ना जाने क्या कृपा कर रहा है कि ये बहन बेटियां फोन लगा लगा के आ रही है। इतना सारा भाई एक ही गाँव में रहे, इतना सारा भाई एक ही इंदौर में रहे, इतना सारा भाई एक ही भोपाल में रहे, एक ही जगह पर, पर उनकी यहाँ नहीं जा रही, मेरे यहाँ आ रही है। मतलब समझ जाना शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम किसी को खिला सको, तुम किसी को दे सको, तुम किसी को लुटा सको। भगवान शिव ने तुमको इस लायक बना दिया। साधु सन्यासी ब्राह्मण संत साधु अगर आ रहे हैं तो विचार कर लेना कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम सदगुरु का, संत का, साधु का, सन्यासी का, ब्राह्मण जन का आदर कर सको। तुम्हारे ऊपर भगवान की अब धीरे धीरे कृपा होना चालू हो गई। ये विश्वास रखो आप भीतर से कि तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया। अब अपने को दोष नहीं देखना हो, नहीं तो तुम पत्नी का कहना में आ जाओ, पहले तो आती नहीं थी। आना नहीं हो कह देना उसको भी, हे जगदम्बा, हे चंद्र घंटा, कुसमांडा, स्कंदा, तेरा हाथ जोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो प्रेम बढ़ा है, आ रही है आन दे, देना ही क्या है, एक साड़ी तो देना है, एक साड़ी। और बहन बेटी को साड़ी की प्रीता नहीं होती, बहन बेटी को मीठी वाणी की प्रीता होती है। एक बार फोन लगाकर बोल लो, जीजी कैसी है री, आ जाना आपकी बार राखी पे हो, राखी पे आ अपन चलांगा सीओर तुम्हारा, आ जाना आपकी बार। आधा तो हमारा सीओर वाला परेशान पड़ गया है, क्योंकि सारा रिश्तेदार इनके फोन लगा लगा के बोलता है हमको गुरुजी से मिलना है, तुम हमारे साथ चलो। अब इनके टेंशन ये अगर आ गई तो 4-6 दिन नहीं जाएगी। सीओर वाला महाराज तो 15 मिनट में मिलके होता है कभी कभी एक मेहमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको पूज्य प्रदीप मेहरा जी की वीडियो देखनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।